भारतीय संस्कृति की विभिन्नता ही इसकी प्रमुख पहचान है। या यूँ कहे कि विविधता की बात आए तो भारतीय संस्कृति में इसका नाम सर्वप्रथम है। संस्कृत शब्द भारतीय भाषा संस्कृत से जुड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता निष्ठा टीवी भारतीय संस्कृति के कार्यक्रम पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे संस्कृत सुधा के विषय में। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रामायण के बाद महाभारत का स्थान है। महामुनि कृष्णदेवराय इसके कर्ता कहे जाते हैं। यह बड़ा विशालकाय ग्रंथ है। इस प्रकार से हिंदू धर्म का यह विश्वकोश है। हिंदू धर्म की समस्त प्रवृत्तियों का मूल प्राय इसमें मिल जाएगा। वाल्मीकि रामायण के समान ही संस्कृत कवि इसके भी गुण का गान करते हैं। इसी के प्रसिद्धतम अंश विदुर नीति से कुछ श्लोक दिए जा रहे हैं। अपने स्वरूप का ज्ञान, सत्कार्यों के लिए उद्योगशील होना, सहनशीलता और धर्माचरण में तत्परता, इन गुणों के कारण जो कभी अपने जीवन के लक्ष्य से च्युत नहीं होता, सदा उसकी ओर बढ़ता ही जाता है, उसी को पंडित कहते हैं। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराम, समृद्धि अथवा असमृद्धि, यह सब जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते वही पंडित कहलाता है। पंडितों की बुद्धि रखने वाले मनुष्य ना तो अप्राप्य वस्तु की इच्छा करते हैं, ना नष्ट हुई वस्तु के लिए शौक करते हैं और ना विपत्तियों के आने पर मोह को प्राप्त होते हैं। जो निश्चय पूर्वक कार्य को प्रारंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जान देता और अपने को वश में रखता है, उसी को पंडित कहते हैं। जो अपने सम्मान पर फूल नहीं जाता तथा अनादर होने पर दुख से स्तब्ध नहीं होता और जो विभिन्न परिस्थितियों में गंगा के कुंड के समान असौम्य रहता है, वही पंडित कहलाता है। जो मान, संपत्ति, विद्या अथवा ऐश्वर्य को पाकर भी नम्रता से व्यवहार करता है, वही पंडित कहलाता है। जो शत्रु को मित्र बनाता है, मित्र से द्रोह करता है और उसे पीड़ा पहुंचाता है तथा दुष्ट कर्मों को आरंभ करता है, उसे मूढ़ चित्तवाला कहते हैं। हे भरतकुल में श्रेष्ठ, जो कामों को तो फैला देता है पर सर्वत्र संदेह करता है और जिस काम में शीघ्रता की आवश्यकता है उसमें देर करता है, वह मूढ़ है। जो स्वयं दोषयुक्त होते हुए दूसरे पर दोषारोपण करता है और असमर्थ होते हुए भी क्रोध करता है, वह मनुष्य सबसे बड़ा मूर्ख है। जो निश्चय पूर्वक कार्य को प्रारंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जान देता और अपने को वश में रखता है, उसी को पंडित कहते हैं। जो अपने सम्मान पर फूल नहीं जाता तथा अनादर होने पर दुख से स्तब्ध नहीं होता और जो विभिन्न परिस्थितियों में गंगा के कुंड के समान असौम्य रहता है, वही पंडित कहलाता है। जो मान, संपत्ति, विद्या अथवा ऐश्वर्य को पाकर भी नम्रता से व्यवहार करता है, वही पंडित कहलाता है। तो देखा दोस्तों, विचार और कर्म ही मानव की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और विचार से होते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।